लोकसभा इलेक्शंस 2024 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटों का टारगेट रखा है। इनमें से 370 सीटों का टारगेट अकेले बीजेपी के लिए है। कहते हैं लोकसभा का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में जाहिर है कि अकेले 370 सीटों का टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीटें जीतनी पड़ेंगी। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी में बीजेपी का हौसला इतना बुलंद है कि वो यहां की 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। दूसरी वजह बीजेपी को कमजोर पड़ती बहुजन समाज पार्टी से बोनस मिल रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या मायावती और राम मंदिर से यूपी में बीजेपी का काम पूरा हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले 3 तस्वीरें उभर रही हैं। पहली तस्वीर बीजेपी की है। उसका दावा है कि वो 80/80 सीटें जीतने जा रही है। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की है। ये दोनों पार्टियों के बीच पहले बात बिगड़ती दिख रही थी, लेकिन बुधवार को गठबंधन का ऐलान हो गया। इससे लड़खड़ाते इंडिया अलायंस को भी कुछ मजबूती मिली। तीसरी तस्वीर बहुजन समाज पार्टी की है, जिसकी कोई हलचल दिख नहीं रही। मायावती अपने घर में है और बाहर असमंजस और उलझन की दीवार दिन ब दिन और ऊंची होती जा रही है। बीएसपी के 10 सांसद भी नहीं जानते कि क्या होना है। यूपी में उठ रहे ये 3 सवाल। चुनाव के पहले इन तीनों सियासी सूरते हाल में 3 अहम सवाल उभरते हैं। क्या बीएसपी अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है? क्या बीजेपी वैसी जीत हासिल कर सकती है जैसा यूपी में अब तक किसी ने नहीं की है? ऐसी स्थिति होती है तो क्यों हो सकती है जैसे जैसे चुनावी हार का भार बढ़ता गया, मायावती लोगों से कटती गई। उस कटाव की स्थिति में बीजेपी की नजर दलित वोटों पर है। मायावती कहीं सड़कों पर नहीं दिखती, लेकिन रैदास जयंती से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जरूर बनारस के रैदास मंदिर में होंगे। दलित चेतना को उजागर करने वाले महान कवि संत रैदास के मंदिर में पीएम मोदी जब तब पहुंचते रहते हैं। सारा खेल दलित वोटों का है। यूपी में दलित वोट करीब 22% है। एक वक्त इस वोट पर बीएसपी का एकाधिकार सुरक्षित माना जाता था। बीजेपी की इन कोशिशों पर नजर अखिलेश यादव की भी है और कांग्रेस की भी। दलित वोटों के दम पर बीजेपी 80-80 का सपना देख रही है। दूसरी तरफ मायावती के समुदाय से ही आने वाले फायरब्रांड दलित नेता चंद्रशेखर रावण को साथ मिलाकर अखिलेश यादव 36% वोट शेयर हासिल करने का दावा कर रहे हैं।